तो देखिएगा ये किसके लिए है, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए है। तो पैरेलल प्लेट क्या होगा, कैपेसिटर होगा। दो अगर प्लेटें हैं, मान के चले P और Q क्या है, दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। और उसके साथ एक प्लेट को मान के चलेगा धन आवेश से, धन Q आवेश से आवेशित कर दिया गया है और दूसरे को ऋण आवेश से, और ऋण आवेश कहां से, पृथ्वी से इसे जोड़ दिया है। बोलते ना अर्थिंग, तो अर्थिंग वाला पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से इसे जोड़ दिया है। तो देखिएगा और उनके बीच की दूरी कितनी ले ली हमने, D यहां पर दूरी ले ली है। अब उसके साथ देखिएगा जो दोनों जो प्लेटें हैं, मान के चलिए दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम रखा है। इन दोनों प्लेटों के बीच क्या रखा हुआ है, परावैद्युत माध्यम रखा हुआ, मतलब कुचालक रखा हुआ है, ठीक है ना, कुचालक रखा हुआ है। इसका मतलब आवेश यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां वाला धन वाला, यहां वाला यहां नहीं आएगा, कुचालक तो रखा हुआ बीच में, ठीक है ना। और इसी में हम ये भी बोल सकते हैं कि कुचालक नहीं भी रखा है। आगे इसी में हम केस और पढ़ेंगे कि अगर इसको क्या कर देंगे, ये परावैद्युत माध्यम को इससे हटा अगर दे, इसको अगर हटा दे तो क्या स्थिति होगी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा दोनों प्लेटों के बीच जो क्या होगा, अब आवेश है तो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, जो प्लेटें हैं वो कितना बनाती हैं, E बराबर क्या बनाती है, E बराबर सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन बनाती है, ठीक है ना। ये प्लेट के लिए है, ये किसके लिए है, प्लेट के लिए। अगर क्या आता है, सीट अगर आता है तो सीट के लिए कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आता है। जब अगर माध्यम रखा हुआ है बीच में तो यहां पर क्या है, ठीक है ना, ये आएगा, ये हम पीछे बढ़ चुका है। बाकी ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये कहां पढ़ा था, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि जो प्लेटें हैं या सीट है, सीट कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगी, ये हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, कि हाँ भाई इसका संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी। तो धारिता के लिए हमने पढ़ा कि धारिता जो होगी, धारिता C बराबर किसके बराबर होता है, Q ओवर कुल ओवर। तो हमें कुल मिलाकर बीच क्या चाहिए, मतलब इनके बीच कितना विभवांतर बन रहा है, कितना विभवांतर है, जो दोनों प्लेटें हैं विभवांतर कितना है। तो वो किससे निकलेगा, वो निकलेगा विद्युत क्षेत्र से। किससे निकलेगा, विद्युत क्षेत्र से। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, जो विभवांतर है, विभवांतर V बराबर किसके बराबर होता है, E इंटू R होता है ना। R का मतलब है बीच की दूरी। अब दूरी हमने क्या ले ली है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला पता है ना, नहीं तो कौन सा वाला याद रखिएगा। हमने पढ़ा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R पढ़ा, और E के लिए हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर पढ़ा। तो E इज इक्वल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो Q अपॉन R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसके साथ एक और R गुणा कर देंगे, तो ये वाला क्या हो जाता है, ये V हो जाएगा, और गुणांक कितना, 1/8। अब यहाँ भाग में तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, E इंटू R इज इक्वल V, या V बराबर 1 इंटू आया, V बराबर E इंटू R का मतलब हमने बीच की दूरी यहाँ क्या ले ली है, D ले ली है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये समांतर है, ये दोनों प्लेटें क्या है, समांतर हैं। अब इसके बाद V इज इक्वल क्या बनेगा, E का मान लिखिएगा ये, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K और इनटू इसके साथ, ठीक है ना, कितना हो गया। अब हमारे पास विभवांतर इसका है, तो विभवांतर है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। तो जो संधारित्र है, संधारित्र की जो धारिता होगी, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, संधारित्र की धारिता, धारिता जो C बराबर किसके बराबर, Q बटे V। तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा V का, जो कि हमने अभी निकाला है, तो क्या आ जाएगा, C बराबर Q तो ऐसे रहेगा, Q और बटे, अब V के लिए देखिएगा, V के लिए कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K और इनटू इसके साथ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
कि ये जो क्या है क्यू है, इसके बटे में क्या है सिग्मा और इनटू डी है, ये बटे के बटे में है, ठीक है ना। तो ये वाला जो नीचे वाला है ये ऊपर इसके साथ चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा c बराबर q के साथ क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इनटू k और अपॉन सिग्मा इनटू d। अब सिग्मा के लिए देखिएगा, सिग्मा के लिए सिग्मा इज इक्वल क्या होता है आवेश q बटे और जो उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बड़ा था ना। यहां पर एक और भी नोट कीजिएगा कि माना जो प्लेट है, प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व मान के चलिए क्या है सिग्मा, तो सिग्मा बराबर q अपॉन मान के चलिए क्षेत्रफल क्या है a है, आप s के ले सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप s लिखिए या a लिखिएगा। तो यही यहां पर मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा q एप्सिलॉन नॉट k अपॉन और सिग्मा की जगह पर आ जाएगा q अपॉन a d 20 के साथ जुड़े में, ये देखिएगा एक बार q इससे कट गया, ठीक है ना। अब ये a तो बटे के बटे में, तो ये भी ऊपर चले जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा a, मैं आगे लिख दूंगी इसके साथ एप्सिलॉन नॉट और इनटू k और अपॉन, तो ये इसके लिए फॉर्मूला बना है, इसके लिए फॉर्मूला बना है। या आगे और हम कहें तो क्या बोल सकते हैं कि यदि परावैद्युत जो माध्यम रखा है हमने, माध्यम को रिमूव कर दो, हटा दो, इसे हटा दें, तो हटाने का मतलब है कि अब इसके बीच क्या होगी एयर, ठीक है ना, क्या होगी एयर होगी। तो एयर धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, जो k है ना ये कांस्टेंट k बराबर कितना होता है a, ये बराबर कितना होता है, तो यहां पर एक रख देंगे तो तब क्या हो जाएगी इसकी धारिता a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो ध्यान दीजिएगा तब ये बनेगा। ये वाला किसके लिए है k आया, इसका मतलब है कि देखिएगा जब k है तो तब के लिए ये इसके लिए धारिता है समांतर प्लेट, और जब क्या कर दिया हटा दिया है तो k को भी हटा दीजिए, इतना होगा। अब सबसे मेन इसके पॉइंट्स आते हैं कुछ, जो धारिता है, धारिता जो c है वो अनुक्रमानुपाती है k, ये देखिएगा ठीक सामने वाले, मतलब इसके अनुक्रमानुपाती है, मतलब कुल मिलाकर के हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि परावैद्युत माध्यम जितना ज्यादा रखा होगा, k का मान जितना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि इनके बीच ये जो प्लेटें हैं इनकी धारिता ज्यादा होगी, परावैद्युत माध्यम अधिक होने पर इसका मान भी क्या होगा अधिक होगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ अगर परावैद्युत माध्यम दुगना कर दिया है तो धारिता भी कितनी होगी दुगनी हो जाएगी, धारिता भी क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये देखिएगा a का मतलब उसका क्षेत्रफल, तो जो धारिता है c वो भी अनुक्रमानुपाती है a के साथ, इसका मतलब a के साथ भी अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि देखिएगा जो क्षेत्रफल है इसका, प्लेटों का जो क्षेत्रफल ज्यादा अगर होगा तो धारिता भी क्या होगी ज्यादा, धारिता भी क्या होगी ज्यादा, ठीक है ना। इसको भी अगर हम बोलते दुगना कर दिया जाए, हम बोले आधा कर दिया जाए क्षेत्रफल, हाँ धारिता भी आधा हो जाएगी। तीसरा आता है इसके एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। अब देखिएगा d के, तो d क्या है जो धारिता है ना, धारिता जो c है बीच की दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, इसका मतलब बीच की दूरी को बढ़ा देंगे कम हो जाएगी। अब मैं कहूं कि बीच की दूरी को दुगना कर दे आधी हो जाएगी, ठीक है ना, या हम कहें दूरी को कम कर दे तो धारिता बढ़ेगी, ठीक है ना, ये समझ में आया। तो ये कुछ केसेस भी हैं इसके, तो जो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके लिए क्या है धारिता के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन इसका ये है। और धारिता के लिए ध्यान दीजिएगा, धारिता अगर हमें निकालनी तो धारिता के लिए सबसे मेन क्या है कि जो C बराबर है Q अपॉन V, इसका मतलब V चाहिए हमें,
उसका वोल्टेज चाहिए, कितना वहां वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज से डिवाइड कीजिएगा, और आवेश अगर आपको दिया होगा आवेश न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसका विभव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कीजिएगा।